क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी को एक जोर का मुक्का मारे और मुंह फुला दें और जोर से लात मार के किसी को नीचे गिरा दें और किसी को भर भर के गालियां दें? ऐसा फील अगर आपको हुआ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल निवेदिता। मैं हूं निवेदिता सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज मैं हूं आप लोग के साथ एकदम गुस्से वाला टॉपिक के साथ। टॉपिक है एंगर, और इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। आज जो मैं फर्स्ट पार्ट का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं बताने वाली हूं कि गुस्सा होता क्या है, गुस्से के पीछे का रीजन क्या है, और दूसरे वाले वीडियो में मैं बताऊंगी गुस्से के टाइप्स एंड एंगर मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इमोशन है गुस्सा। अगर कोई हमें कुछ बोल दे तो हम उसे टॉलरेट नहीं कर पाते, हम भड़क उठते हैं, हम वाइल्ड हो जाते हैं, अनएथिकल हो जाते हैं। इसी एग्रेशन को हम गुस्सा बोलते हैं। अगर आपके घर में आपका फ्रेंड आए और कचरा फेंक दिया आपके घर में, तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप क्या करेंगे, दोस्त का जाने का वेट करेंगे और फिर कचरा बाहर फेंक देंगे। नेक्स्ट डे फिर दोस्त आया, फिर से उसने आपके घर में कचरा डाल दिया, आपको बहुत गुस्सा आएगा। आप फिर क्या करेंगे, कचरा बाहर फेंकेंगे। तीसरे दिन अगर फिर से आपका दोस्त आके आपके घर में कचरा फेंकने आएगा तो आप क्या करेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन में जब कचरा हद से ज्यादा जमा हो जाता है तो हमें अपने ब्रेन को जोर से लॉक कर देना चाहिए ताकि इसके अंदर कोई कचरा ना फेंक सके। अगर आप किसी को अब आग बुबुला देखते हैं या हद से ज्यादा गुस्से में देखते हैं तो जानिए कि गुस्से के पीछे का रीजंस क्या है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ 12 सॉलिड रीजंस जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आता है, जो कि मैंने एक सर्वे के द्वारा पता किया है। पहला रीजन है ईगो, सेकंड इज स्ट्रेस, थर्ड इज टायर्डनेस, फोर्थ इज इरिटेशन, फिफ्थ इज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सिक्स्थ इज क्रिटिसाइजेशन, seventh is surrounded by negative people, eighth is lack of communication, ninth is fear, 10th is alcohol abuse, 11th is ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, 11th is intermittent explosive behavior, and 12th is greed। तो ये 12 सॉलिड रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आता है, और एक एक करके मैं सारे रीजंस के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज होती है ईगो। ईगो की वजह से गुस्सा आना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि ईगो में हम खुद को बड़ा मानते हैं और सामने वाले को छोटा, और जैसे ही हम खुद को सुपीरियर मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया, ईगो हर्ट हो गया तो हम भड़क जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी गुस्सा आता है, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफस्टाइल इतनी फास्ट है, लोगों के ऊपर इतना प्रेशर है, घर का प्रेशर, वर्क का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, स्टूडेंट्स के लाइफ में भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग भड़क जाते हैं छोटी मोटी बातों पे और गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद आता है टायर्डनेस। जैसे हम थके हुए जब होते हैं तो उसके रीजन से भी हम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और कई बार हम बर्स्ट हो जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है तो छोटी मोटी बात। इरिटेशन ड्यू टू स्मॉलर रीजंस। मान लीजिए कि हम ह्यूमन बीइंग है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी अगर हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं हुई तो उसके वजह से भी हम गुस्सा हो सकते हैं, आक्रोश हमें आ सकता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आजकल हर इंसान अपने आप को सबके सामने बड़ा दिखाने में लगा हुआ है और दूसरों को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। तो जब भी कोई इंसान इसमें विक्टिम बनता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बनता है, तो क्या होता है कि जाहिर सी बात है बहुत सहने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से से एक्सप्लोड कर जाता है। उसके बाद जो आता है वो है क्रिटिसाइजेशन। क्रिटिसाइजेशन में क्या होता है, हम बार बार अगर किसी को नीचा दिखाएं, क्रिटिसाइज करें कि तेरे में ये नहीं है, तेरे में वो नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकती, अरे तुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। तो उस टाइम में क्या होता है कि कुछ समय के बाद ऐसे लोग भड़कीले बन जाते हैं। सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल, ये तो छोटी सी बात है कि जितने भी हमारे अगल बगल में लोग रहते हैं वो हमारे मूड पे एक स्पेशल इफेक्ट डालते हैं। अगर हमारे अगल बगल में नेगेटिव लोग हैं, कचरा डालने वाले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में कचरा और बैड इमोशंस जाएंगे, और ये भी एक रीज़न है इंसान के भड़कने का और गुस्सा होने का। उसके बाद जो आता है वो है डर। अगर मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार का डर हो, किसी भी टाइप का फियर हो अंदर से, कि जैसे एग्जाम में कम नंबर आ जाएंगे, स्टूडेंट्स के अंदर फियर होता है, जो लोग जॉब में हैं उनको जॉब इनसिक्योरिटी का फियर होता है, बहुत तरीके का फियर है लोगों के अंदर। तो अगर किसी तरीके के डर और दबाव में अगर कोई जी रहा हो तो उसका भी भड़कना स्वाभाविक है, वो भी गुस्से में आग बबूला हो सकता है। उसके बाद आता है अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल अब्यूज जो है
ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद जब ये लिमिट क्रॉस हो जाता है तो ऐसे लोग घर में आके बहुत एब्यूजिव हो जाते हैं, बहुत वायलेंट हो जाते हैं, और ये क्या कर गुजरते हैं इनको नशा टूटने के बाद पता चलता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ दिस एंगर जोन। उसके बाद जो आता है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव बिहेवियर। ये जो है ये सारे गुस्सों का बाप है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा आपके घर में अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं ऐसा प्राणी जरूर होगा जो हफ्ते में या महीने में एक बार ऐसा गुस्सा होता है कि या तो वो खुद का सर पटकने लग जाता है, या तो गुस्से में आके बच्चों को पीटेगा, या तो घर का कोई सामान तोड़ने लगेगा, या कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकतें करेगा कि बाकी लोग देख के दंग रह जाएंगे। और कुछ लोग तो सामने वाले को भी गुस्सा दिला देता है। इतने हाई टेम्परामेंट जोन में वो आदमी चला जाता है या वो औरत चली जाती है कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये गुस्सा उनका खत्म होता है, थोड़ी देर के बाद वो विक्टिम प्ले करने लग जाते हैं। ऐसा गुस्से करने वाले लोग खतरनाक होते हैं और इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये फैमिली के लिए खतरनाक नहीं है बल्कि ये सोसाइटी और देश के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि कब इनके साथ क्या हो जाए, कब किस बात पे ये भड़क जाए और किसके साथ ये पंगा ले लें और क्या सब करने लग जाए, ये किसी को पता नहीं है। तो उसके बाद आता है ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बहुत सारे पेरेंट्स ने नोटिस किया होगा कि उनका बच्चा छोटे से आउट ऑफ फोकस रहता है, वो एक जगह फोकस नहीं कर पाता। ऐसे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट इनका फोकस एक जगह में नहीं होने के कारण हमेशा ये भागते दौड़ते कुछ ना कुछ अनोखा अजीब करते हुए दिखेंगे। और इन बच्चों में इमोशंस का जो ब्रेक डाउन होता है वो गुस्से के रूप में ज़्यादा होता है, ज़्यादातर पाया गया है। और कई बार ट्रीटमेंट कम एज में नहीं होने की वजह से ये डेफिशिएंसी कुछ परसेंटेज में बड़े होने तक भी बच्चों में रह जाती है, और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि गुस्सा इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। कुछ लोग गुस्से में किसी का सर तोड़ते हैं, कुछ लोग गुस्से में सामान पटक पटक के तोड़ते हैं, और कुछ अनोखे लोग गुस्से में रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी आज कि गुस्से के कितने टाइप्स हैं। गुस्से के 3 टाइप हैं। पहला टाइप है एक्टिव, दूसरा वाला है पैसिव एंड तीसरा वाला है हिडन। तो एक्टिव वाले मेंबर्स को तो आप समझ ही गए होंगे, जिनको गुस्सा आता है और वो एकदम सामने से प्रदर्शित कर देते हैं, भड़क जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, अब्यूजिव स्लैंग पे उतर आते हैं। सेकंड फेज में जो आते हैं वो है पैसिव। पैसिव वाले आपने देखा ही होगा ना, आजकल बड़ा कॉमन है। किसी पे गुस्सा आया, बस स्टेटस डाल दो व्हाट्सएप पे, स्टेटस डाल दो फेसबुक पे, या छुप छुप के वार करो। छुप छुप के वार करना आप समझते ही है ना, साइड से टॉन्ट मारते हुए चले गए। तो ये हो गया आपका पैसिव वाला गुस्सा, जो हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा चलता है। उसके बाद जो आता है हिडन। ये हिडन गुस्सा जो 2 टाइप का होता है, या तो ये इंसान को अंदर से तोड़ देता है, इंसान भयंकर डिप्रेशन और एंजाइटी में चला जाता है, या फिर वो रिकॉर्ड्स ब्रेक करता है, गुस्से को पाल के अंदर छुपा के रेजोल्यूशन बना के वो अपने लाइफ को चेंज कर देता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपका गुस्सा किस टाइप का है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे के लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे पता करें कि आप गुस्से के शिकार हैं और किस तरह से अपने गुस्से को काबू में करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल।